बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शहजाद हुसैन बाटा और आज नए पॉडकास्ट के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, टॉप स्टोरी मेरी है आपके लिए धमाकेदार खबर है, क्योंकि खबर यह है कि सदर मुमलिकत का इंतखाब जो है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको पहले ब्रेक कर रहा हूं कि किस असम्बली ने कितने वोट दिए हैं और मुकम्मल कहानी क्या है, ये मैं अभी आपको पूरी स्टोरी देता हूं। लेकिन इसके साथ साथ आर्मी चीफ के चहेते ब्यूरोक्रेट रुल गए हैं, उनको मरियम नवाज और नवाज शरीफ ने क्या सलूक किया है, वो कौन शख्स है, इन तमाम बातों पर अभी तफसीलन बात करते हैं। सबसे पहले खुश आमदेद अपने प्यारे भाई मेहमान फैसल दरीस भट्ट साहब, खुश आमदेद। थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं भट्ट साहब? जी शुक्रिया अल्लाह। भट्ट साहब, सदर मुमलिकत मुंतखब हो गए, धमाका हो गया, ये क्या हुआ है? हाँ भट्ट साहब, असल में बड़ा अपसेट है। अपसेट इस तरह है कि जिसको मुंतखब होना चाहिए था वो हुआ नहीं, और जिसको नहीं होना चाहिए था वो हो गया। वो क्या है कि अभी तो मेरे ख्याल थोड़ी देर है रिजल्ट आने में, मेरे ख्याल अभी घंटा दो होंगे अभी रिजल्ट आने में, और ये हमारा क्रेडिट होगा कि हम ब्रेक कर रहे हैं ना इसको। इसमें ये हुआ जी कि पहली बात ये है कि कौमी असम्बली के, मैं नाजरीन के लिए अगर आप इजाज़त दें तो बताऊं, कौमी असम्बली में कितने वोट हैं। यानी कि इस वक्त कौमी असम्बली में टोटल जो नशस्तें हैं वो हैं 336, ठीक है, 336 हैं। इसमें से 31 खाली हैं। ये वही खाली हैं जो पीटीआई को मखसूस नशस्तें नहीं मिली ख़वातीन की, ठीक है जी, ये वो खाली हैं। तो 336 ने अपने वोट का वो करना है, मतलब उसमें अभी तक के जो रिज़ल्ट्स आए हैं, जो यानी कि रिज़ल्ट आए हैं, वो नाज़रीन से शेयर कर देते हैं। इसमें मतलब जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उन्होंने हासिल किए हैं 203 वोट। महमूद अचकज़ई जो सुन्नी तहरीक कौंसिल के उम्मीदवार हैं, इन्होंने कौमी असम्बली से हासिल किए हैं 94 वोट, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद सैनेट एक बड़ा ही मान है, हमें पहले इसकी बात करनी चाहिए थी। सैनेट की टोटल बट सब 100 नशिस्तें हैं, 100 में से 30 लोग रिटायर हो गए हैं, ठीक है। अब 70 ने अपने वोट का हक इस्तेमाल करना है। अब 70 में से आसिफ अली जरदारी साहब को 54 वोट मिले हैं, 54, और महमूद अचकज़ई साहब सुन्नी तहरीक के जो उम्मीदवार हैं उनको वोट मिले हैं 24, ठीक है जी। फिर इसके बाद आप आ जाएं पंजाब असम्बली पे, सिंध असम्बली पे। सिंध असम्बली में इस वक्त आपको पता है पीपल्स पार्टी की अक्सरियत है। पीपल्स पार्टी को पीपल्स पार्टी की तरफ से जरदारी साहब को जो वोट मिले हैं वो मिले हैं 62, ठीक है, ये 62 वोट है। और महमूद अचकज़ई साहब को इधर से सिर्फ 4 वोट मिले हैं। देखिए भट्ट साहब, इस पर गिनती तो मुकम्मल अभी हो जाएगी और आगे पीछे भी होगा, लेकिन पहले मुझे ये समझाएं कि ये सदर मुमलिकत जो है, ये चारों सूबाई असम्बली, सेनेट और कौमी असम्बली, किस किस के वोट पड़ते हैं इसको? ये भट्ट साहब सबसे पहले इसको कौमी असम्बली का वोट डलता है, सेनेट का सबसे पहले कहना चाहिए। सेनेट में जितने सेनेटर्स हैं वो वोट डालते हैं। फिर इसको कौमी असम्बली के मेंबर कौमी असम्बली वोट डालते हैं। फिर चारों सूबाई असम्बलीज़ जो हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो ब्रेक थ्रू है वो पंजाब असम्बली है, फिर उसके बाद सिंध असम्बली है, फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है, फिर सबसे छोटी बलोचिस्तान असम्बली है। ये सारे जो अरकान हैं, MPs और MNs और सेनेटर्स, ये सदर को वोट देकर मुंतखब करते हैं। अच्छा, अब इसमें सिंध से मैंने आपको बता दिया, पंजाब में 371 नशिस्तें हैं टोटल, यानी कि, और वही तरीके इंसाफ को वो क्योंकि नहीं मिल सकी 44 नशिस्तें मखसूस वाली, तो इसलिए अब उधर से अभी तक जरदारी साहब को 42 वोट मिले हैं और महमूद अचकज़ई साहब को मिले हैं 12 वोट पंजाब से। अब अगर आप सारी कैलकुलेशन हम कर लें तो रिज़ल्ट ये है आपके नाज़रीन के लिए, रिज़ल्ट ये है कि आसिफ अली जरदारी के 412 वोट हैं, महमूद अचकज़ई साहब के 205 वोट हैं, और फिर इस तरह आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मुल्क के हमारे जो मुखबर हैं उनकी इतला के मुताबिक असल काउंटिंग तो चल रही है ना, असल काउंटिंग चल रही है, पर हम ये बिल्कुल एग्जैक्ट रिजल्ट तकरीबन आप एग्जैक्ट समझें, हमारे मुखबर के मुताबिक वो ये है। हाँ, असल खबर तो यही है ना जी। वफाक की इलामत सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को सदर मुमलिकत अब बनने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। नहीं, वो मुंतखब हो गए ना, समझे, हम तो कह रहे हैं मुंतखब हो गए, ठीक है ना।
और मतलब महमूद अचिकज़ई जो हैं वो नहीं मुंतखब हो सके, वो डेफिनेटली, और आसिफ अली जरदारी जो है, महमूद अचिकज़ई जो हम बात कर रहे थे क्यों नहीं मुंतखब हो सके, वो इसलिए नहीं मुंतखब हो सके कि महमूद अचिकज़ई जो हैं उनको अगर मखसूस नशस्तें मिल जाती, उन्हें JUI ज्वाइन कर लेती उन्हें। साहब ये कौन है वैसे महमूद अचिकज़ई? ये तो नून लीग, फजलुर रहमान, ये सारे, आसिफ जरदारी, ये इकट्ठे होते थे इमरान खान के खिलाफ। अब ये कौन किसके मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है? मुझे तो यही तो समझा था, मुझे तो यही समझ नहीं आ रही अभी। मैं अर्ज़ करता हूँ भट्ट साहब, समझ आपको सारी है, वैसे ही आप ज़रा भोले बनते हैं, आप ज़रा लवर है ना शरीफ फैमिली के, इस वजह से आप कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आ रही कौन इलेक्शन लड़ा है। असल में भट्ट साहब अर्ज़ ये है कि महमूद अचिकज़ई के साथ हो गया हाथ। ये जब से पाकिस्तान बना है वो इक़्तिदार में रहते हैं, जब से वो इक़्तिदार में रहते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब भी बहुत, आपको पता है, पाकिस्तान के और पाकिस्तान के अहम इदारों के बड़े चहीते थे। ऐद की पहली दफ़ा उन्होंने लात होया, वो बुखला गए ने, घबरा गए ने, उनको उनकी नशिस्तें ही हरवा दी हैं। तमाम मजहबी जमातें, जमात इस्लामी, TLP, फजलुर रहमान, केड़े दा नाम लवा? नहीं सारे फारग। पर भट्ट साहब देखें, फजलुर रहमान और महमूद अचिकज़ई तो समझते हैं ना कि हम तो वफाक की अलामत हैं, हम तो हकूमत की अलामत है, इनको यूं कहना चाहिए। शेख रशीद है वो? शेख नहीं, वो शेख रशीद का तो खैर पता ही नहीं बेचारे का, तो ये शेख रशीद से तो बेहतर है, पर ये जा शेख रशीद वाली लाइन पे रहे हैं, ये लड़ाई झगड़ा मार कुटाई, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि वो बुखला गए हैं, इस वजह से शायद इस तरह हुआ। मेरा ख्याल वो आप कोई और बात साहब, आपकी ये सारी बातें तो अपनी जगह पे, लेकिन एक बड़ी धमाकेदार खबर है और थोड़ा सा अफसोस भी है, लेकिन नाज़रीन आपसे शेयर करता हूँ कि एक बहुत बड़ी शख्सियत रुल गई है यार। मेरी भी थोड़ी सी सलाम दुआ है, लेकिन अच्छा नहीं हुआ। क्यों अच्छा नहीं हुआ अभी फैसल दरीस भट्ट साहब से पूछते हैं। लेकिन मरियम नवाज और मोहम्मद नवाज शरीफ गए जे अड़, ए भैन जेडे चौधरी होंदे सी पंजाब दे, हुण नहीं जे होने चौधरी। भट्ट साहब, ये कैप्टन रिटायर्ड उस्मान साहब को जानते हैं आप? हाँ जी, बिल्कुल जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। ये वही कैप्टन उस्मान है। उनकी पोस्टिंग पे तो खैर सवाल नहीं पैदा होता। उनकी पोस्टिंग तो जिस पे वो आंखें बंद करके हाथ रख देते थे वो पोस्टिंग हो जाती थी। वो अगले अफसरों की भी पोस्टिंग करवाते थे, एक टेलीफोन मैसेज पे, व्हाट्सएप मैसेज पे, जो उनके मतलब खुश रखने में कामयाब हो जाता था अफसर। कमिश्नर लाहौर थे? ये कमिश्नर लाहौर थे, ये सेक्रेटरी हेल्थ थे, ये DC रहीम यार खां थे, ये होम सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान थे, ये PTI का दौर था? ये नहीं, PTI के दौर में कमिश्नर लाहौर थे। आप पहुंच गए हैं ना। अच्छा जी। वो DC सालिया सईद भी लाहौर में लगी होती थी। हाँ, वो के बेनोई DG LDA मौजम जी, ये उस दौर की बात है। उस दौर की तगड़े अफसर सी तो हुण की होया? ये बाजवा, जनरल बाजवा के ADC थे, ADC नहीं, यूनिट अफसर थे। ठीक है जी, ठीक है। जनरल बाजवा के यूनिट अफसर थे। जनरल बाजवा की एक टेक्स्ट मैसेज पे, जनरल बाजवा का और इनका रिलेशनशिप डेवलप हुआ था गिलगित बल्तिस्तान से। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा साहब के ये यूनिट फेलो थे। ठीक है। इन्होंने पहली पोस्टिंग बाजवा साहब ने इन्हें गिलगित बल्तिस्तान में बतौर DC स्कर्दू दिलवाई थी। ठीक है नहीं, DC स्कर्दू से ये मतलब उधर इन्होंने कोई मजहबी मतलब मुहर्रम के अयाम में कोई इश्तियाल अंगेज़ बयान दे दिया था अहले तशी फ़िका के हवाले से, तो उन्हें चीफ सेक्रेटरी को फौरी तौर पर इन्हें वहाँ से विड्रॉ करना पड़ा था कि ये मतलब मुहर्रम में कोई अमनो मान के ख़राबी का बाइस ना बन जाए। तो जनरल बाजवा ने चीफ सेक्रेटरी की फिर बजा दी थी, तो फिर बैंड बज गया। चीफ सेक्रेटरी ने फिर इनको उधर से विड्रॉ किया तो होम सेक्रेटरी लगा दिया। जब होम सेक्रेटरी लगा दिया तो ये गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरी लग गए। होम सेक्रेटरी जब लग गए तो जनरल बाजवा ने वो जो एक पंजाब के, तो आया दसो, मैं अभी लेके आ रहा हूँ मैं आपको आपके नाज़रीन को ये तो पता चले कि वो कितने तगड़े थे। अफसोस है मतलब हमेशा सदा बादशाही अल्लाह दी। तो वो लग गए, तो उन्होंने होम सेक्रेटरी लग गए, तो अशूरा था, तो वो अहले तशियों का एक वफ्द आया चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात करने, तो ये बतौर होम सेक्रेटरी उसमें बैठे, तो उन्होंने कहा कि इसको उठा दें यहाँ से, ये इसके होते हुए नहीं। तो उन्होंने फिर इनको वहाँ से भेज दिया था पंजाब। आ गए जी पंजाब, बाजवा साहब ले आए थे पंजाब। ठीक है। पहली पोस्टिंग इन्होंने मारी आके
बतौर डीसी जनूबी पंजाब में, मुझे एग्जैक्ट से याद नहीं, पर मेरा ख्याल रहीम यार खान थी। रहीम यार खान से ये तरक्की करते हुए DGPHA शायद आ गए, डिप्टी DGPHA। वो उसके बाद इन्होंने फिर बाजवा साहब को कहा कि होश करो, मेरा मतलब कोई चंगी पोस्टिंग की पे करते हो। तो उसके बाद फिर ये DC लाहौर रहे, फिर ये शहबाज शरीफ साहब के साथ भी रहे उनके स्टाफ में, फिर बाजवा साहब वो चले गए PMLN। पंजाब ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਕਪਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ जी। जब वो बाजवा PMLN चली गई, ठीक है, PTI आ गई, तो बाजवा साहब तो थे ना, तो बाजवा साहब ने फिर इन्होंने कहा कि मुझे चांद दिला दें, मुझे सेक्रेटरी हेल्थ लगवा दें। ये सेक्रेटरी हेल्थ लग गए। इन्होंने कहा अच्छा बस क्यों नहीं लगते पे यार, एडा तगड़ा अफसर है। बताता हूँ। वो फिर इन्होंने कहा मुझे कमिश्नर लॉ लगा दें। उतो स्लिप हुआ भट्ट साहब। क्या स्लिप कैसे हुआ है? वो ये कि ये जब शहबाज शरीफ साहब की PDM की गवर्नमेंट आई, अच्छा, तो ये शहबाज शरीफ बाजवा साहब को कहा कि मुझे अब चेयरमैन CDA लगवाने चले। ठीक है, इस्लामाबाद चेयरमैन CDA लग गए, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का इजाफी चार्ज हो गया। मेरा मतलब इन्नी तगड़ी पोस्टिंग नहीं लभदियाँ, ठीक है। जब चार्ज हो गया, इतनी देर में बाजवा साहब गए हो रिटायर। जब वो रिटायर हो गए, तो रिटायर होने के फ़ौरन बाद मियाँ नवाज शरीफ साहब का फ़ोन आया मियाँ शहबाज शरीफ साहब को लंदन से कि इसको फौरी तौर पे सरेंडर कर दें कैप्टन उस्मान साहब को। इस्लामाबाद से सरेंडर करके पंजाब में OSD कर दें। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने हुक्म मानना था, OSD कर दिया। जब OSD कर दिया तो हुआ ये कि बात क्या थी। हाँ, लड़ाई क्यों को फ़ोन आया भाई? हाँ, फ़ोन इसलिए आया कि इन पे ये इल्ज़ाम आयद किया गया, अब मुझे नहीं पता किसने किया, इल्ज़ाम ये आयद किया गया कि PTI के दौर में जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा के कहने पर इन्होंने जाती उमरा का ना सिर्फ इंतकाल कैंसिल किया, बल्कि उनके इंतकाल की असल रियल कॉपीज़ भी साथ ले गए। ये बात मियाँ नवाज शरीफ साहब को पता चल गई। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अभी तक OSD रखा। जनरल बाजवा साहब जो हैं वो सिफारिशें कर रहे हैं मरीम नवाज़ को, पर मरीम नवाज़ साहिबा तो हिल ही नहीं सकती नवाज शरीफ साहब की इजाज़त के बगैर। तो जाती उम्र तो मरीम नवाज़ का भी है ना। तो वो अब मेरा ख्याल है जब PDM की गवर्नमेंट गए, कितनी देर हो गई है? साल हो गया। साल तो OSD है भरा साडा। भट्ट साहब, आज के व्लॉग के लिए इतना ही। नाजरीन, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मरीम नवाज साहबा इस वक्त पंजाब के लिए तगड़े और ऐसे अफसर ढूंढ रही हैं जो ऑनेस्ट अफसर हों, क्योंकि मरीम नवाज साहबा के मतलब जो बात की जा रही है कि वो दिन रात अनथक मेहनत कर रही है, इसलिए कि ये सबसे बड़ा चांस है। फ्यूचर अब शायद बिलावल और मरीम नवाज साहबा का हो, और ये जो चांस मिला है मरीम नवाज साहबा को, इसने साबित करना है कि शहबाज शरीफ एक बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, जिसने साबित किया कि पंजाब को इस तरह चलाते हैं। और उसके साथ साथ मोहसिन नकवी ने भी जो दिन रात मेहनत की थी, उसको भी आप इग्नोर नहीं कर सके। चाहे मीडिया पे कवरेज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मोहसिन नकवी ने अच्छे इकदाम बहुत से किए। अब मरीम नवाज साहबा को ये देखना है कि उसने शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब और मोहसिन नकवी साहब को बतौर वज़ीर आला पंजाब बीट करके एक ऐसी शक्ल में सामने आना है जिसमें कल को लोग कहे कि मरीम नवाज साहबा पंजाब की एक बड़ी एडमिनिस्ट्रेटर है। अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर करे, मरीम नवाज के लिए बेहतर करे और तमाम पाकिस्तानियों के लिए बेहतर करे। आज के व्लॉग के लिए इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद।